कभी कभी जिंदगी को समझने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है अपने कंफर्ट जोन से। हवाई के बारे में जब भी हम सुनते हैं, सबसे पहले माइंड में आते हैं यहाँ के ब्लू वाटर बीचेस एंड सनसेट। लेकिन हवाई के इस आइलैंड कुवाई की कहानी इन बीचेस से पहले शुरू होती है। और अगर असली कुवाई को समझना है तो जाना पड़ेगा यहाँ बनी गुफाओं के अंदर, जहाँ आज के इस वीडियो में आपको ले जाऊंगा। एंड आई विल शो यू कि हजारों साल पहले जब लावा बहकर समुद्र से टकराया तो कैसे इस आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ, जिसके निशान आज भी इन गुफाओं के अंदर मिलेंगे। और फिर जैसे ही इन केव से बाहर आएंगे, लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो जाता है। ब्लू वाटर, ग्रीन माउंटेन, ऐसा लगता है जैसे नेचर ने किसी कैनवस पर अपनी खुद की ही पेंटिंग बनाई हो। हनाले बे, जहां मैं आपको कुछ अमेजिंग ड्रोन शॉट दिखाऊंगा जिनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यहाँ इस आइलैंड पे कभी वोल्केनो आया था। फिर हम जाएंगे कुवाई के सबसे फेमस सनसेट स्पॉट पर, जो दुनिया के बाकी सनसेट स्पॉट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ यू विल सी ग्रीन टर्टल जो कि सनसेट के टाइम पर बीच में रेस्ट करते हैं। और इस सफ़र के आखिरी मोड़ पे मैं आपको ले जाऊंगा एक फैमिली रन रेस्टोरेंट में, जहां हम ट्राई करेंगे यहाँ का लोकल फेवरेट नूडल सूप और जानेंगे कि कैसे ये एक सिंपल बाउल इस आइलैंड का इतना खास हिस्सा बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को, और उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ कुवाई की इस वाइब को दिल से महसूस करेंगे। बोटानिकल गार्डन से निकल के हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉप पे आ गए हैं। जस्ट 100 मीटर की वहाँ से डिस्टेंस थी। एंड ये है ड्राई केव, जो कि बेसिकली एक लावा केव है। तो अगर इसके अंदर हम जाएं, यू कैन सी इसके अंदर का फॉर्मेशन बड़ा यूनिक सा है, थोड़ा सा हॉन्टेड फील है। एंड इसका डेड एंड करीब 100 मीटर के अंदर ही इसका डेड एंड यू कैन सी। अंदर जा कर के बिल्कुल एंड में आकर के डार्क है, बट अदरवाइज़ काफ़ी यूनिक फॉर्मेशन है। एंड इसकी स्पेशल बात यह है कि लावा के कारण से ये जो माउंटेन है उसके नीचे का पोर्शन कट गया है एंड इस केव का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है। अगर आपने मेरा पहला एपिसोड देखा होगा जिसमें कि हम लोगों ने नेपाली कोस्ट का बाई बोट टूर किया था, वहाँ पे हमने 3 डिफरेंट टाइप्स की ऐसी ही केव देखी थी, लेकिन वो समुद्र में थी। एंड वहाँ पे उन केव के अंदर हमारा जो बोट थी वो बोट उन केव के अंदर गई थी। तो वो बड़ा यूनिक फॉर्मेशन था। आई थिंक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका नीचे लिंक डाल दूंगा, गो एंड वॉच इट। बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी यूनिक केव। तो पूरे हवाई में ना जगह जगह ऐसी केव्स मिल जाएंगी। अब हम लोग यहाँ से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। राइट में आ गया हूँ टनल बीच पे, एंड यू कैन सी व्हाट अ सीनिक बीच। इसके पीछे बैकग्राउंड में माउंटेन है, जिसके कि पीछे वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। एंड यहाँ पे ये जो पूरा लैंड है, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड था पूरे कुवाई में। एंड ये लोग इसको सेक्रेट लैंड मानते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा कि दुनिया में जहाँ भी फसल होती है या खेती होती है उसको वो लोग सेक्रेट मानते हैं। बिकॉज पेरू में मैं गया था, वहाँ पे इंका एम्पायर के लोग एक वैली थी जिसको कि सेक्रेट वैली बोलते थे। एंड वो बहुत ग्रीन थी एंड बहुत ही वहाँ पे कुछ एक यूनिक, मैंने एलियन टाइप का भी लैंड देखा था जिसको कि आज भी सोचते हैं कि एलियन ने बनाया या इंसान ने बनाया। वैसे ही यहाँ पर ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पे रिवर है एंड जैसा कि मैंने बताया कि लावा ने इस एरिया को डिस्टर्ब नहीं किया, तो यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी है एंड सीनरी भी बहुत ज़बरदस्त है। इनफैक्ट जो ये कलर है पानी का, ये पानी का कलर जो है ना सनलाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर अर्ली मॉर्निंग है तो गोल्डन आता है, एंड देन आफ्टरनून में ब्लू हो जाता है, एंड देन इवनिंग में भी चेंज हो जाता है। सो नाउ लेट मी शो यू सम ड्रोन शॉट ऑफ दिस एरिया। आई होप यू विल लाइक इट। हम लोग आ गए हैं पोइपी बीच के लिए।
एंड ये बीच फेमस है सनसेट और सी टर्टल के लिए। पीछे 5 सी टर्टल एक साथ यू कैन सी यहाँ पे आराम से रेस्ट कर रहे हैं, एंड एक सी टर्टल उधर पीछे समुद्र से निकल रहा है। तो ये बीच इन्हीं के लिए फेमस है। यहाँ पर काफ़ी शाम के समय बहुत लोग आते हैं। इनफैक्ट सी टर्टल तो दिन भर रहते हैं, बट सनसेट के साथ इनको देखना इज़ अमेजिंग व्यू। एंड अभी जैसे मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ तो वो छोटा सा जो टर्टल है वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, इनको पार्टी ज्वाइन करने वाला है। बट नॉर्मली जो टर्टल्स की लाइफ स्पैन होती है वो करीब 100 साल से ऊपर होती है, बट इनकी लाइफ स्पैन 50 साल की होती है, 50 से 80 साल की होती है। तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं, बट बहुत ब्यूटीफुल है। तो आई थिंक कभी भी अगर इधर आए तो मैंने, क्योंकि इतने सारे बीचेस ट्रैवल किए हैं, ऐसे इतने बड़े बड़े टर्टल्स नहीं देखे हैं। बहुत ह्यूज है ये साइज में। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहाँ ठहरे। सौंधी सौंधी खाक सी बर्फियों की फाक सी, नाजुक और मीठी है ये मुस्कुराहटें। तो साइट सीइंग देखने के बाद हम लोग आ गए। ये एशियन रेस्टोरेंट है एंड इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। ये फेमस है अपने नूडल्स के लिए। तो हमने आकर के यू कैन सी बिल्कुल अपना ना देसी स्टाइल का जैसे ढाबा होता है, देसी स्टाइल का सेटअप है यहाँ पे। एंड आराम से यहाँ पे ऐसे बीच में सीट में बैठ करके खाना खा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है नूडल्स, जिसको कि यहाँ बोला जाता है साइमिन। तो साइमिन बेसिकली जैसे अपने मैगी होता है या नूडल्स होता है, नूडल्स का सूप है। इंडिया में थुपका बोलते हैं, तिब्बत साइड या लद्दाख साइड सेम थुपका को यहाँ पे साइमिन बोला जाता है। तो अभी मैंने इस लेडी से बात करी कि जो साइमिन को बना रही है, तो लेट मी शो यू कि उसने कैसे बताया कि कैसे वो बना रही है। तो इंडिया में सब लोग इसको मोमो बोलते हैं, बट यहाँ पे इसको कुछ और बोला जाता है। What is this called in here? Saimin. Saimin. This thing is called saimin here. And इंडिया में हम लोग मोमोज बोलते हैं, यहाँ पे इसको साइमिन बोलते हैं। लुक एट दिस कैसे बिल्कुल फ्रेश बना रहे हैं। तो ये बेसिकली फिलीपींस से हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं पॉलिनेशियन थे एंड वो फिलीपींस एंड वियतनाम साइड से आए। तो यहाँ पे काफ़ी लोग वहाँ के मिलेंगे और यहाँ पे वहाँ की डिशेस भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। और ये देखो, लुक एट दिस, कितने केयरफुली वो प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो नूडल्स के ऊपर ये डाल रहे हैं एंड देन Saimin already. I don't know what you call it over there. You call this one? The noodles in your place. these are noodles, yeah. This is noodles, but that thing is different in India. Oh, you're from India. Yeah. Hi. We are leaving tomorrow. but food looks good. Oh, yeah, you try it. Yeah, it looks great. Yeah, because you don't want any noodle, ham or anything. That's why you don't put like Thank you so much. Try it. Yeah. So ये हमारा साइमन आ गया है, यू कैन सी। ये बेसिकली जैसे अपने वहाँ पे जैसे मैंने बोला कि नूडल सूप होता है, लद्दाख में बहुत मिलता है, थुपका बोलते हैं उसे, सेम वैसे ही है। बट ओनली डिफरेंस इज कि थुपका जो होता है लद्दाख में, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं एंड उसमें वो जो मोमोज होते हैं उसको भी डालते हैं। यहाँ पे उसको नहीं डाला गया है मोमोज को, बट अच्छा है, ये देखने में तो अच्छा लग रहा है। लेट मी ट्राई। काफी अच्छा है, इट इज वेरी गुड। थोड़ा सा जैसे मैगी होता है ना, मैगी का फ्लेवर दे रहा है ये नूडल्स का इसने सूप बनाया है, लेकिन ऐसा लगा बिल्कुल मैगी खा रहे हैं। जो मैंने दिन में बताया था तारो, जो तारो यहाँ का फूड होता है, ये वही है तारो, जिसका कि मैंने दिखाया है बोटेनिकल गार्डन में, जिसका कि प्लांट था यहाँ का। काफी ये फेमस फूड है, स्टेपल फूड है यहाँ का हवाई का। खाने में अगर इसकी टेस्ट की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि बॉइल्ड एग खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मीठा है। लेकिन जैसे एग की व्हाइट सरफेस होती है ना, खाने में बड़ी सॉफ्ट लगती है, तो बिल्कुल वैसे ही है। टेस्ट में थोड़ा सा मीठा है लेकिन अच्छा है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड फूड। अच्छा हुआ हमने लोकल फूड ट्राई किया, बिकॉज आज हमारा कुआई का लास्ट डे है एंड अब हम इसके बाद यहाँ से जाएंगे मॉई के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होता है एंड कुआई की सीरीज यहीं पे खत्म होती है।
नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा मोई की सीरीज। सो आई होप आपको ये कुवैत की सीरीज अच्छी लगी होगी। इफ यू हैव एनी कमेंट और सजेशन, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट मोई की सीरीज में।